हेलो दोस्तों। तो चलो आज द स्पीकिंग ट्री आर्टिकल का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। एक्चुअली द स्पीकिंग ट्री को पढ़ाने के लिए आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, क्योंकि ये जो आर्टिकल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। यूँ मान के चलो कि ज्ञान का भंडार होते हैं। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बसंत सेलिब्रेट्स माँ सरस्वती, शिव एंड स्प्रिंग। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? बसंत अर्थात जो बसंत पंचमी का त्यौहार होता है उसकी बात हो रही है। तो बसंत सेलिब्रेट्स, देखो सेलिब्रेट का अर्थ होता है मनाना या अनुष्ठान करना। तो बसंत पंचमी या बसंत मनाया जाता है किसके लिए? माँ सरस्वती, माँ सरस्वती के लिए, शिव भगवान शिव के लिए, एंड और स्प्रिंग और बसंत के लिए, अर्थात वसंत ऋतु के लिए। सेंस क्लियर है ना कि जो बसंत पंचमी का त्यौहार है तो वो माँ सरस्वती के लिए, भगवान शिव अर्थात शंकर के लिए और वसंत ऋतु के लिए मनाया जाता है। तो चलिए अब जो है डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा जूम आउट करूं ताकि क्लियरली नज़र आए और पढ़ने में भी आसानी हो और पढ़ाने में भी आसानी हो। पहले पैराग्राफ में लिखा है, बसंत पंचमी इज है एक लिवली एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल। देखो लिवली का मतलब होता है जीवंत। देखो एक तो होता है उत्साहहीन, एक होता है जीवंत, यानी जोश से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, तो उसको लिवली कहते हैं। और विब्रेंट का अर्थ भी लगभग लिवली के जैसा ही होता है। इसका मतलब भी रंगीन या उत्साह देने वाला, इस तरह से करके होता है। फेस्टिवल का मतलब त्यौहार। कहने का मतलब यह है कि जो वसंत पंचमी का त्यौहार है वो लिवली और वाइब्रेंट त्यौहार है। दैट जो मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना या संकेत करना, जो संकेत करता है द अराइवल आगमन को ऑफ द स्प्रिंग बसंत ऋतु के, एंड और द वेनेरेशन। देखो वेनेरेशन का अर्थ होता है उपासना, और ये त्यौहार उपासना की तरफ भी संकेत करता है। किसकी उपासना? ऑफ द गोडेस। गोडेस का अर्थ होता है देवी सरस्वती, अर्थात देवी सरस्वती की उपासना की और भी बसंत पंचमी का त्यौहार संकेत करता है। द डेटी, देखो डेटी का मतलब होता है देवी, और देवी सरस्वती जो हैं वो डेटी हैं, वो देवी हैं। किसकी देवी हैं? ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान की देवी हैं। विजडम, वो बुद्धिमानी की देवी हैं। म्यूजिक, वो संगीत की देवी हैं। एंड आर्ट्स, और वो कलाओं की देवी हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी संगीत का प्रोग्राम होता है, किसी तरह की आर्ट परफॉर्मेंस होती है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो वहाँ पे माँ सरस्वती की आराधना से ही उसको शुरू करते हैं। द फेस्टिवल, ये जो त्यौहार है बसंत पंचमी का, इज है सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है एक्रॉस वेरियस का मतलब अनेक, रीजन्स, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, अनेक क्षेत्रों में, ऑफ इंडिया भारत के, एंड और इज नोन, और जाना जाता है, फॉर के लिए, इट्स इसकी, कलरफुल रंगीन, कस्टम्स, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। तो बसंत पंचमी का त्यौहार भारत के अनेक क्षेत्रों में मनाया जाता है, और ये अपने कलरफुल रंगीन उत्साह देने वाले रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। सिग्निफिकेंस, महत्व के लिए जाना जाता है। एंड और कनेक्शन टू बोथ, कनेक्शन का मतलब संबंध, टू बोथ दोनों में ही, किसमें? स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, एंड सीजनल ट्रांजिशन,
सीजनल ट्रांजिशन का मतलब होता है, सीजनल का मतलब मौसम संबंधी, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वो किस लिए, अपने विभिन्न विभिन्न उत्सव रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है, और जो आध्यात्मिक इसका पहलू है उसके लिए जाना जाता है, और जो मौसम संबंधी परिवर्तन होता है उसके लिए भी जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब बसंत पंचमी का त्यौहार जब मनाया जाता है तो तब से लेकर आगे को जो टाइम आता है तो तब धीरे धीरे जो ठंड का मौसम है वो कम होता चला जाता है और गर्मी का मौसम आता चला जाता है। कुल मिलाकर के ये जो 40 दिन का टाइम होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये सीजनल ट्रांजिशन होता है, यानी कि मौसम संबंधी बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑल्सो भी रेफर टू का मतलब होता है प्रस्तुत करना, और ये त्यौहार प्रस्तुत करता है एज सरस्वती पूजा, यानी कि इस त्यौहार को सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी सेलिब्रेट्स, बसंत पंचमी को मनाया जाता है किस लिए, द गॉडेस एसोसिएशन, देवी के एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन का मतलब जुड़ाव, किस चीज़ से जुड़ाव, विद लर्निंग, ज्ञान से, एंड क्रिएटिविटी, और कलात्मकता से, सृजनात्मकता से, एंड और हेराल्ड्स, और हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देना, और ये त्यौहार सूचना देता है द अराइवल, आगमन का, ऑफ द स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु के। सेंस क्लियर है ना कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो जो देवी का संबंध है ज्ञान से और क्रिएटिविटी से, उनके लिए मनाया जाता है, और ये वसंत ऋतु के आगमन की सूचना भी ये त्यौहार देता है। ऑब्जर्व्ड, इसको मनाया जाता है ऑन द 5th डे, 5वें दिन, ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द लूनर मंथ माघ। देखो इसका अर्थ थोड़ा समझते हैं। देखो लूनर का मतलब होता है चांद संबंधी, मंथ का महीना, मंथ का मतलब महीना, और माघ का मतलब माघ का महीना। जैसे कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये तो सब इंग्लिश महीने हो गए, लेकिन जो हमारे भारतीय पंचांग के महीने होते हैं, है नहीं, जैसे महा हो गया, पौष हो गया, फागुन हो गया, इस तरह से करके। तो क्या दिया है, ब्राइट हाफ लूनर मंथ, ऐसे क्यों लिखा है? देखो ब्राइट हाफ का क्या मतलब है, एक्चुअली क्या है ना, जो ये हमारे भारतीय पंचांग के महीने होते हैं, तो जो पूर्णिमा होती है, जिस रात को चांद पूरा होता है, तो तब से ये स्टार्ट होते हैं, और फिर अगली बार फिर से जब चांद पूरा होता है तब वो महीना समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट महीना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बीच में अमावस्या भी आती है, जब चांद नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पे उस महीने का हाफ होता है, आधा महीना वहाँ पे आ जाता है। तो ब्राइट हाफ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लूनर मंथ हो गया वो, भाई 5वें दिन बता रहा है ना कि जब आधा महीना आ गया अर्थात अमावस्या हो गई, तो उसके 5 दिन के बाद, क्योंकि चांद उस समय बढ़ रहा होता है नहीं, तो इसलिए वो महीने का आधे से थोड़ा अधिक समय गुजर गया होता है और चांद वहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए वो लूनर मंथ हो गया। तो समझ में आ गई ना आपको कि माह महीने का आधा से 5 दिन के बाद जो टाइम होता है तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। टिपिकली का मतलब होता है आमतौर पर इन लेट जनवरी, ये त्यौहार या तो जनवरी के लास्ट में आता है और या फिर अर्ली फरवरी या फरवरी महीने के शुरुआत में आता है। बसंत पंचमी सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, प्रदर्शित करना। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो प्रदर्शित करता है द बिगिनिंग, शुरुआत को, ऑफ स्प्रिंग, बसंत की। दिस यह 40 डे ट्रांजिशन, ये जो 40 दिन का ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन काल है नहीं, बदलाव का समय। तो ये 40 दिन का बदलाव का समय होता है, ये जो
ट्रांजिशन फेज होता है, जो परिवर्तन काल होता है, इज रूटेड, इसकी जड़ें होती हैं इन ट्रेडिशनल। देखो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, बिलीव्स, परंपरागत आस्थाओं में इसकी जड़ें होती हैं। यानी कि बहुत सारी आस्थाएं हमारी इन 40 दिन के मौसम के बदलाव से जुड़ी होती हैं। विच जो होल्ड दैट द चेंजिंग सीजन टेक अराउंड 40 days टू फुली अनफोल्ड। और ये जो हमारी आस्थाएं हैं उनके अनुसार क्या है कि ये जो 40 दिन का समय होता है ना, तो इसमें मौसम चेंज होता है, परिवर्तित होता है, और इसको फुली अनफोल्ड होने में, मौसम को पूरी तरह बदल जाने में कितना समय लगता है? 40 दिन का समय लगता है। अर्थात बसंत ऋतु जो है वो 40 दिन चलती है। एज सच, जैसा कि द सेलिब्रेशन, ये जो उत्सव होता है, इस त्यौहार का जो मनाया जाना है, सर्व्स एज एन अर्ली ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग का मतलब होता है शुभकामनाएं, बधाइयाँ, टू स्प्रिंग, बसंत ऋतु की। तो एक तरह से कहें तो कहने का मतलब यह है कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो वसंत ऋतु की अग्रिम शुभकामनाएं होती हैं। ऑफन, अक्सर, रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ ऑल सीजन्स। किंग ऑफ ऑल सीजन का मतलब क्या हो गया? सभी ऋतुओं का राजा। और वसंत ऋतु को जो है सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, सभी मौसमों का राजा भी कहा जाता है। अर्थात साल में जितने भी महीने हो, उस साल के मतलब साल में जितने भी मौसम होते हैं, तो सबका राजा कौन होता है? वसंत ऋतु। अर्थात सबसे खूबसूरत मौसम अगर कभी होता है तो वसंत ऋतु ही होता है। विद इट्स विब्रेंसी, न्यू लाइफ। और बसंत ऋतु क्यों सबसे अच्छा होता है, क्यों ये ऋतुओं का राजा होता है, जिसको ऋतुराज भी कहते हैं? इसकी वाइब्रेंसी के कारण। वाइब्रेंसी का मतलब इसका उत्साह भर देने वाला जो इसका एक नेचर है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी वजह से न्यू लाइफ, नया जीवन मिलता है, एंड एनर्जी, और इसमें ऊर्जा का संचार होता है। नया जीवन क्या? क्योंकि वसंत ऋतु में जो है ना, जो पेड़ पौधे हैं वो नई नई पत्तियां लेकर के आते हैं। आम के ऊपर मतलब जो मोर जिसको बोलते हैं, फूल जिस पे आम बाद में लगते हैं, वो आता है। दूसरे दूसरे पौधों पर भी नए पत्तियां, नए फूल, ये सब करके आता है। तो एक तरह से वो न्यू लाइफ वहाँ पे होती है, और एनर्जी का संचार जो है सभी के अंदर होता है। येलो कलर, जो येलो कलर होता है, इज है एसोसिएटेड, वो जुड़ा हुआ है विद, साथ किसके? सरस्वती। तो जो माँ सरस्वती है, जो देवी सरस्वती हैं, तो पीला कलर उन्हीं से जुड़ा हुआ है। येलो रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी, और जो येलो कलर होता है वो प्रतिनिधित्व करता है क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का, नॉलेज, ज्ञान का, एंड और द राइपिंग मस्टर्ड फील्ड्स। राइपिंग का मतलब क्या होता है? पकते हुए। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, फील्ड, खेत। और जो पकते हुए सरसों के खेत हैं, इन ब्लूम, जो कि पूरे यौवन पे होते हैं, एट दिस टाइम, इस समय पे, ऑफ द ईयर, साल के। तो वसंत ऋतु के समय आपने देखा होगा कि जो सरसों के खेत होते हैं वो फलते फूलते हैं और वो पकने की ओर बढ़ते हैं, और क्या ही खूबसूरत नज़ारा उस समय होता है। आपने देखा होगा तो ज़रूर फील किया होगा, और इसको पढ़ते समय भी आपको फील हो रहा होगा। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में, वेयर, जहाँ पे, द वेदर, जो मौसम है, इज स्टिल कोल्ड, अभी भी ठंडा रहता है। भाई पहाड़ी क्षेत्र है तो मौसम अभी थोड़ा उधर ठंडा रहता ही है इस समय पर भी। एंड इन सेंट्रल, और मध्य, एंड वेस्टर्न रीजन, और जो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र हैं
वेयर जहाँ पे द स्प्रिंग लाइक वेदर बिगिंस टू टेक होल्ड। और जो भारत का मध्य हिस्सा है, जो पश्चिमी भारत है, वहाँ पे चूँकि वसंत ऋतु का एहसास होने लगता है, लेकिन जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे चूँकि ठंड होती है। द फेस्टिवल, तो ये त्यौहार मार्क्स चिन्हित करता है द ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन या बदलाव, टूवर्ड द फुल ब्लूम, पूर्ण यौवन पे। यौवन का मतलब फलना फूलना, ऑफ स्प्रिंग बसंत ऋतु का। कहने का मतलब यह है कि मध्य भारत में और पश्चिमी भारत में तो इसी समय पर वसंत ऋतु का एहसास होने लगता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो उत्तर भारत है वहाँ पे धीरे धीरे जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, बसंत ऋतु का आभास होता है। इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना न्यू इस आर्टिकल को पढ़ के, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों में बसंत पंचमी इज ऑल्सो एसोसिएटेड, बसंत पंचमी को जोड़ा जाता है विद कामदेव, कामदेव के साथ। अब बहुत शानदार स्टोरी आने वाली है। तो भारत के कुछ हिस्सों में बसंत पंचमी को कामदेव से भी जोड़ा जाता है। और कामदेव कौन है? द हिंदू गॉड ऑफ लव, हिंदुओं के प्रेम के देवता जो है वो कामदेव हैं। एंड हिज कॉन्सोर्ट रति, कॉन्सोर्ट का मतलब होता है पत्नी। अभी तक आपने वाइफ सुना होगा, लेकिन कॉन्सोर्ट नया वर्ड जिसके लिए वो याद कर लो। कॉन्सोर्ट का मतलब पत्नी। तो और उनकी पत्नी जिनका नाम है रति। समझ गए ना आप कि भारत के कुछ हिस्सों में बसंत पंचमी को कामदेव से, जो कि हिंदुओं के प्रेम के देवता हैं, और उनकी पत्नी जिनका नाम रति है, उनसे जोड़ करके देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, अकॉर्डिंग टू अनुसार, लीजेंड का मतलब होता है कथाएं। कथाओं के अनुसार कामदेव प्लेड, कामदेव ने प्ले किया था, कामदेव ने निभाया था ए रोल, एक भूमिका, इन अवेकनिंग, जगाने में, शिव, भगवान शिव को, फ्रॉम से, हिज डीप, उनकी गहरी मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है समाधि या ध्यान, टू हेल्प, मदद करने के लिए, पार्वती, माँ पार्वती को, विन, जीतने में, हिज अफेक्शन, उनका प्रेम। अर्थात माँ पार्वती भगवान शिव का प्रेम जीत सकें, उनका प्रेम पा सकें, इसलिए समाधि से जगाने का जो काम था भगवान शिव को, वो कामदेव ने किया था, ऐसा कथाओं में बताया जाता है। बसंत पंचमी, जो बसंत पंचमी है, सेलिब्रेट्स, वो मनाई जाती है द अवेकनिंग, जगाने के लिए, ऑफ द अर्थ्स डिज़ायर, पृथ्वी की इच्छाएं, एंड और द रिन्यूअल ऑफ लाइफ, और जीवन के रिन्यूअल के लिए, जीवन के नएपन के लिए। जैसा कि हमने अभी बताया कि भाई प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आते हैं, नए फूल खिलते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं, और सब पौधे हरे भरे हो जाते हैं। और इसी तरह से मनुष्यों के अंदर भी एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी का संचार होता है। एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण माइथोलॉजिकल स्टोरी। देखो, माइथोलॉजिकल स्टोरी का हिंदी अर्थ होता है पौराणिक कथा। तो एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा इज है द टेल, कहानी ऑफ शिव, भगवान शिव की। तो एक पौराणिक कथा है जो भगवान शंकर से, भगवान शिव से जुड़ी हुई है। क्या है वो? वैन, जब, द सेजेज, सेजेज का मतलब होता है संत, महात्मा, इस तरह से करके। तो जब महात्माओं ने सोट चाहा, टू वेक, जगाना, शिव को, फ्रॉम हिज मेडिटेशन, उनकी समाधि से, उनके ध्यान से।
तो कहानी क्या है कि जब संतों ने भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाना चाहा, दे एनलिस्टेड, तो उन्होंने चुना कामदेव को, अर्थात ये काम जो है कामदेव को दिया गया। द गॉड ऑफ लव, जो प्रेम के देवता हैं, टू स्टिर शिव्स डिज़ायर। स्टिर का मतलब होता है भड़का देना, हलचल मचा देना, ये सब करके। तो ये काम कामदेव को दिया गया कि वो भगवान शिव की जो इच्छाएं हैं उनको भड़का दें। हाउएवर, फिर भी या तो भी, व्हेन, जब, कामदेव शॉट हिज फ्लावर एरो, लेकिन हुआ क्या कि जब कामदेव ने अपना फूलों का तीर चला दिया एट शिव पर, तो क्या हुआ, गॉड्स थर्ड आई, तो भगवान की तीसरी आंख ओपन्ड, वो खुल गई। समझ रहे हो ना आप कि शंकर भगवान को मेडिटेशन से जगाने के लिए जब कामदेव ने अपना फूलों का तीर उनके ऊपर चलाया, तो भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल गई, अनलीशिंग, और उसने अनलीश किया, उसने छोड़ा ए फायरबॉल, एक आग का गोला, दैट रिड्यूस्ड कामदेव टू आसेस, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। अर्थात जब शिव की तीसरी आंख खुली तो उससे एक आग का गोला निकला और उसमें कामदेव जलकर भस्म हो गए। आशीष का मतलब होता है राख, है नहीं, तो कामदेव राख बन गए, जल के भस्म हो गए। इन द सेंटर ऑफ द रिवर, और ये घटना कहाँ की है, इन द सेंटर ऑफ द रिवर, नदी के केंद्र की, यानी कि नदी के बीच की। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की, इन गुवाहाटी आसाम, और ये स्थान गुवाहाटी आसाम के अंदर, गुवाहाटी के पास में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहाँ की घटना ये बताई जाती है। कामदेव रिटर्न टू लाइफ, कामदेव रिटर्न टू लाइफ मतलब जीवन में वापस लौटे, अर्थात कामदेव जीवित हो गए ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के दिन। तो चूंकि कामदेव भस्म कर दिए थे भगवान शिव ने, तो कामदेव पुनः जीवित हुए, और किस दिन हुए, बसंत पंचमी के दिन जीवित हुए। आफ्टर शिव मैरिड पार्वती, जब शिव ने पार्वती के साथ शादी की, तो उसके बाद बसंत पंचमी के दिन कामदेव फिर से जीवित हो उठे। दैट इज वाई, इसलिए कामदेव द गॉड ऑफ लव एंड डिज़ायर, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा की जाती है, अलोंग विद का मतलब साथ, विद हिज वाइफ रति, और उनकी जो वाइफ रति हैं उनके साथ जो है कामदेव की पूजा इस दिन की जाती है, बसंत पंचमी के दिन, कामदेव की और रति की। ऑन बसंत पंचमी पर इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस, ये एक आम चलन है। कॉमन प्रैक्टिस मतलब आम चलन। तो बसंत पंचमी पर ये आम चलन है किस चीज़ का, फॉर फैमिलीज़, परिवारों के लिए, टू एनकरेज, उत्साहित करना, चिल्ड्रन, बच्चों को, टू राइट, लिखने के लिए, दियर, उनका, फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द, विद दियर फिंगर्स, उनकी उंगलियों से। यानी कि कुछ परिवारों में इस तरह का चलन भी है कि बसंत पंचमी के दिन वो अपने बच्चों से पहला शब्द उनकी उंगलियों से लिखवाते हैं, सिंबोलाइजिंग, और ये प्रतीक होता है ए न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत का, इन एजुकेशन, शिक्षा में। और इस तरह से वो अपने बच्चों की शुरुआत शिक्षा के लिए करते हैं, यानी कि पेन से नहीं लिखवाते हैं, पहला शब्द जो है वो उनकी उंगलियों से लिखवाते हैं। इसको शुभ माना जाता है और उसी दिन से उन बच्चों की शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। द डे ऑल्सो ब्रिंग्स, ये दिन लेकर के आता है, पीपल, लोगों को, टुगेदर, साथ, अर्थात इस दिन लोग साथ साथ इकट्ठा होते हैं, टू स्टडी,
अध्ययन करने के लिए और एंगेज और वो मिलते हैं इन म्यूजिकल एक्टिविटीज़, और एंगेज हो जाते हैं मतलब लिप्त हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं, है नहीं, वो बिजी हो जाते हैं किसमें, म्यूजिकल एक्टिविटीज़ में, जो संगीत संबंधी क्रियाकलाप हैं उसमें। यानी कि लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, अध्ययन करते हैं और कुछ गाना बजाना होता है, संगीत होता है। क्योंकि दीज परस्यूट्स का मतलब होता है कामकाज, क्रियाकलाप। क्योंकि ये जो कामकाज हैं, जो क्रियाकलाप हैं कंसिडर्ड समझे जाते ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। क्योंकि ये कामकाज शुभ समझे जाते हैं ऑन दिस डे, इस दिन, यानी कि बसंत पंचमी के दिन ये सभी काम करना जो ऊपर बताया गया है इनको शुभ माना जाता है। फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग उड़ाना, काइट्स पतंग उड़ाना, इज है अनादर अन्य फन का मतलब मजाक या क्या, मजाक तो यहाँ पे इसको नहीं यूज कर सकते, मतलब ये भी एक अपने आप में बड़ा खुशी देने वाला काम है। तो फ्लाइंग काइट्स इज अनादर फन, तो इस दिन जो है पतंग उड़ाना भी अपने आप में बड़ा खुशी देने वाला काम होता है। एंड पॉपुलर ट्रेडिशन, और ये प्रचलित परंपरा है, ये बड़ी प्रसिद्ध परंपरा है, लिंक्ड जो जुड़ी हुई है टू द फेस्टिवल, इस त्यौहार से, यानी कि रंग बिरंगी पतंग उड़ाना जो है इस त्यौहार से जुड़ी हुई एक परंपरा है। स्पेशली ख़ास तौर से इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी और पश्चिमी जो भारत है वहाँ पे ख़ास तौर से पतंग उड़ाने का चलन बसंत पंचमी पर है। वेयर, जहाँ पे द स्काइज, जो आसमान है, आर हैं फील्ड, भरे हुए विद कलरफुल काइट्स, रंग बिरंगी पतंगों से। और बसंत पंचमी के दिन आसमान जो है वो रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इस शुभ दिन, यानी कि बसंत पंचमी के शुभ दिन पर आसमान जो है रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ होता है। हिस्टोरिकली, इन चीज़ों को आप सिर्फ पढ़ो मत, विजुलाइज करो, अपने दिमाग में सोचो कि कैसा सीन होता होगा, और आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली। हिस्टोरिकली का मतलब होता है ऐतिहासिक रूप से। द फेस्टिवल, ये त्यौहार, हैज़ ऑल्सो बीन इम्पोर्टेंट, ये त्यौहार महत्वपूर्ण है टू सिखों के लिए भी, जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये त्यौहार महत्वपूर्ण है। क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, द फाउंडर, जो संस्थापक थे, ऑफ द सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य के, एम्पायर का मतलब साम्राज्य, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रमोट किया था, उन्होंने बढ़ावा दिया था बसंत पंचमी को एज, जैसे कि ए डे, एक दिन, ऑफ सोशल गैदरिंग इन गुरुद्वाराज। सोशल गैदरिंग का मतलब सामाजिक लोगों का इकट्ठा होना, समाज के लोगों का इकट्ठा होना, कहाँ पे, इन गुरुद्वारा में। क्योंकि जो रंजीत सिंह थे, जो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने जो है बसंत पंचमी के दिन क्या किया था कि अपने समाज के लोगों को गुरुद्वारे में इकट्ठा होने का आह्वान किया था। वहाँ पे इकट्ठा वो क्या करते थे, लोगों को, बसंत पंचमी इज सेलिब्रेटेड, बसंत पंचमी इज है सेलिब्रेटेड, मनाई जाती, नोट ना ही जस्ट, केवल, इन इंडिया, भारत में। बसंत पंचमी केवल भारत में ही नहीं मनाई जाती, बट ऑल्सो, बल्कि इन नेपाल, बल्कि नेपाल में भी मनाई जाती है, बाली देश में भी मनाई जाती है, इंडोनेशिया देश में भी मनाई जाती है, एंड अदर कंट्रीज़, और अन्य देशों में भी मनाई जाती है। तो आज बसंत पंचमी के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। मुझे पर्सनली इस न्यूज़ को पढ़ के इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत सोचा कि नहीं, मुझे ये न्यूज़ पढ़ानी है, मुझे इस वीडियो को निश्चित ही यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड करना है, और अब देखते हैं कि कितने लोग इसको वॉच करेंगे। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया हो ना, तो आप एक कमेंट ज़रूर करना,
जितने कमेंट आएंगे तो मैं समझूंगा कि उन सब ने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आप ऐसी चीज़ों में कितना इंटरेस्ट रखते हो, आपका मतलब ओवरऑल जो एक मेंटल लेवल है वो यहाँ पे निकल के सामने आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।